सड़क के उस पार खड़ी वह पुरानी हवेली बचपन से ही मुझे डराती थी। दिन में भी उसे देखकर लगता था जैसे उसकी टूटी खिड़कियां किसी की खाली आंखें हों जो हर आने जाने वाले को घूर रही हो। रात होते ही उसकी दीवारें और काली दिखने लगती, जैसे अंधेरा उसी से जन्म ले रहा हो। गांव के लोग उसे मौत वाली हवेली कहते थे। जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। मैं इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था लोग डरपोक हैं, हर पुरानी चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त राज और समीर भी कई दिनों से मुझे उकसा रहे थे। चलना, एक रात चलकर देखते हैं, सच सामने आ जाएगा। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद भी नहीं था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ गर्दन को छू रहा हो। हम तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ते भर कुत्ते भौंकते रहे। ऐसा लगा जैसे वे हमें चेतावनी दे रहे हों, मत जाओ। हवेली के सामने पहुंचकर मेरे कदम अपने आप रुक गए। लोहे का बड़ा फाटक जंग खाकर लाल पड़ चुका था। मैंने उसे धक्का दिया तो ची ई की लंबी आवाज निकली। वह आवाज इतनी तेज थी कि दिल धक से रह गया। अभी भी वापस चल सकते हैं, समीर ने धीमे से कहा। राज हंसा। डर गया क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चला गया। दरवाजा खोलते ही सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध नाक में घुस गई। धूल इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फर्श पर जाले, टूटी कुर्सियां, फटे पर्दे, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां कई साल पहले रुक गया हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती तो अजीब सी परछाइयां बनती। अचानक पीछे से ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा हो। हम तीनों एक साथ मुड़े। कोई नहीं था। शायद चूहे होंगे, मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मुख्य हॉल में पहुंचते ही हमें दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें दिखीं। उनमें अजीब लोग थे, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ रोते हुए, कुछ ऐसे जिनकी आंखें ही नहीं थीं। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही ऐसा लगा जैसे वे सब हमें देख रहे हो। तभी समीर चिल्लाया, देखो इस फोटो को। एक तस्वीर में 3 लड़के खड़े थे, बिल्कुल हमारी उम्र के, और उनके पीछे यही हवेली थी। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 15 साल पहले। ये तो हमारी तरह लग रहे हैं, राज बुदबुदाया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक हॉल का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवा तेज हो गई। खिड़कियां अपने आप बजने लगी। किसने बंद किया? समीर चीखा। कोई जवाब नहीं। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, यहां से कोई नहीं जाता। मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। हमने दूसरे कमरे में जाने का फैसला किया। वहां फर्श पर पुराने खिलौने पड़े थे, गुड़िया जिनकी आंखें टूटी हुई थी। एक गुड़िया अचानक अपने आप सीधी खड़ी हो गई। समीर रो पड़ा। ये मजाक नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। हम वापस दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था वहां सिर्फ दीवार थी। मेरे पेट में जैसे बर्फ भर गई। तभी सीढ़ियों से नीचे से धीमी रोशनी आती दिखी, लाल रंग की, जैसे कोई नीचे आग जला रहा हो। हम डरते डरते नीचे उतरे। तहखाने में पहुंचते ही बदबू इतनी तेज थी कि उल्टी आने लगी। फर्श पर जंजीरें, खून के सूखे धब्बे और कोने में हड्डियां, मानव हड्डियां। राज कांपते हुए बोला, ये सच में लोग मरे हैं यहां। तभी दीवार पर खरोच से लिखा दिखा, हमें बचाओ। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, भारी, धीमी, घिसटती हुई। हमने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबी सफेद आकृति खड़ी थी, बाल जमीन तक, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज कई लोगों की आवाज जैसी थी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। रात चिल्लाया, भागो। हम दौड़े, पीछे से चीखे, हंसी,
रोने की आवाजें, सब एक साथ, जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो। दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल गिरने लगी। अचानक समीर गिर पड़ा, मुझे पकड़ लिया। वह चीखा। हमने देखा उसके पैरों को किसी अदृश्य चीज ने पकड़ रखा था। हम उसे खींचते रहे, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसल गया। उसकी आखिरी चीख पूरे तहखाने में गूंज गई और वह अंधेरे में खिंच गया। मैं और राज ऊपर भागे। सांसें टूट रही थी, दिल जैसे बाहर आ जाएगा। हॉल में पहुंचते ही सामने वही तस्वीर फिर दिखी। अब उसमें 2 जगह खाली थी और तीसरी जगह पर समीर खड़ा था। उसकी आंखें काली थी। तभी सफेद आकृति फिर सामने आई। मैंने पास पड़ी लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से उस पर फेंकी और राज का हाथ पकड़कर खिड़की से कूद गया। हम बाहर मिट्टी पर गिरे। पीछे मुड़कर देखा, हवेली बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह लोग हमें खेत में बेहोश पाए। हमने सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। 3 दिन बाद राज गायब हो गया। उसके कमरे में सिर्फ एक फोटो मिली, वही हवेली, और खिड़की में मैं खड़ा था, मुस्कुराते हुए। लेकिन मुझे याद नहीं मैं वहां गया कब था। आज भी रात को जब सोता हूं, कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, अगला नंबर तुम्हारा है। और हर सुबह मेरी खिड़की पर मिट्टी के गीले निशान मिलते हैं, जैसे कोई रात भर बाहर खड़ा रहा हो। शायद हवेली से कोई कभी सच में नहीं बचता। शायद मैं भी नहीं बचा हूं। शायद मैं अभी भी उसी हवेली के अंदर हूं। अगर कभी उस सड़क से गुजरना, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है खिड़की में मैं तुम्हें देख रहा हूं।